हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है। क्रूड ऑयल का एनालिसिस करेंगे। टाइम हो रहा है 3:30 का। देखेंगे क्रूड ऑयल को ऑप्शन चेन में भी और यहाँ टेक्निकल के चार्ट में भी। तो जैसा कि एक्सपेक्टेड हम देख ही रहे हैं दोस्तों, कितने दिनों से क्रूड ऑयल ऊपर गया है, ये पुल बैक दे रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ, स्ट्रक्चर जब ब्रेक होती है, अब यहाँ पर ये कंसोलिडेशन कर रहा है। कितने दिनों से? 4-5 दिनों से। ये सारा वीक इसने इसी रेंज में ही टाइम पास कर दिया है। और ये यहाँ पर देखिए, जो ये लेवल आपको दिख रहे हैं 6403 और 6244, इन्हीं दो लेवल्स के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये लेवल है दोस्तों। मैं आप मेरे चार्ट पे ना, अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं, क्रूड ऑयल की एनालिसिस वीडियो जो मैं डेली पोस्ट करता हूँ, तो ये लेवल्स काफी टाइम से आप मेरे चार्ट पे देख रहे हैं। तो उन्हीं लेवल्स के बीच में ना, इसमें हमने ट्रेड की बनाए हैं बढ़िया बढ़िया से। सेलिंग के भी और बाइंग के भी लेवल से ट्रेड देता है ये। ठीक है। और ऑप्शन चेन के डाटा का जो ओआई है वो भी इसमें अच्छे से काम करता है दोस्तों, क्योंकि फॉलो करता है। इसमें लिक्विडिटी कम रहती है ना, क्योंकि क्रूड ऑयल में जो वॉल्यूम कम रहते हैं, तो ये जो ओआई है ना, ओआई को हम आसानी से इंटरप्रेट कर सकते हैं। निफ्टी जैसा नहीं। निफ्टी में जैसे जैसे लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है ना, तो मैं बात कर रहा हूँ इस ओआई की ऑप्शन चेन में। तो निफ्टी में जैसे लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है, वॉल्यूम ज़्यादा रहते हैं, तो कई बार फिर वो ओआई चेंज हमको, या ओआई वहाँ सही दिशा में दिखाने में कई बार वो फेल हो जाता है। ठीक है, बट क्रूड ऑयल में ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। क्रूड ऑयल को डेली टाइम फ्रेम में आप देख ही पा रहे हैं। कल इसने ट्राई किया है। कल हमारा व्यू क्या था? 6360 का व्यू था मेरा। ठीक है, कल हम जो अपना लाइव ट्रेडिंग सेशन करते हैं, ठीक है, तो उसने एग्जैक्ट वही तक कही, यानी ठीक है 10 पॉइंट ऊपर गया है। बढ़िया से हमारा कॉल का ट्रेड बना था कल। हमने इसमें शाम को कोई इसमें पुट का ट्रेड नहीं बनाया। ठीक है, इसके बाद ये बढ़िया से ऊपर की तरफ मूव करा है। आज देखिए आज क्या कर रहा है। आज कल की हाई के पास ओपन होता है, यानी गैप अप हुआ है, यानी कोई बुलिश प्रेशर है इसमें। तो उसको वहां वो टॉप से 6360 के उसी लेवल से, कल के हाई से, इसको रिजेक्ट किया गया है ना, यानी रिजेक्शन ली प्राइस ने, नीचे आ गया है प्राइस। देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में इसकी प्राइस स्ट्रक्चर को देखेंगे। देखिए हमको ट्रेंड का तो पता है कि डाउन है। ठीक है, मैं इस ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। कितना बड़ा, कितने दिनों से काफी बड़ा डाउन ट्रेंड इसमें कंटिन्यू होता आ रहा है। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन को भी अच्छे से फॉलो करता जा रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं चार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो ये बढ़िया से पहले इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता जा रहा था। इसने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, यानी यहाँ ब्रेकआउट किया कल, तो फेल कर दिया। आपको पता है मैक्सिमम टाइम ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट, ओरिजेंटल लाइन के ब्रेकआउट फेल ही करता है। फेल करके वापस ऊपर जाता है। ठीक है, फेल करके ऊपर जाता है। आज फिर वहां से डबल टॉप का पैटर्न इसने बना दिया। कल के हाई से इसको रिजेक्शन मिल गई। ठीक है, तो ये जो आज का ट्रेड है ना पुट का, यानी ये जो सेल हुआ है यहाँ से इस कैंडल में, ये भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल, जो कि मैं लाइव ट्रेडिंग सेशन करता हूँ दोस्तों, वहां पर मैंने शेयर कर दिया था। इस पुट के ट्रेड को भी बढ़िया से इनिशिएट किया गया है। ठीक है, तो अब इसने सपोर्ट कहाँ से लिया? 6323 से। ठीक है, वॉल्यूम हमको दिख रहे हैं यहाँ। देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़ा वॉल्यूम आता है, यानी यहाँ कोई बायर है। सिंपल सी बात है, बायर है, हैमर बना है, तो मतलब क्या होगा, तो मैक्सिमम लोगों को यहाँ पर पहले ये बाय करवाता है। देखिए दोस्तों, लिक्विडिटी कलेक्ट कैसे करते हैं ये लोग, ये रोज का काम है इनका। इस चीज को आपको डिफरेंट चार्ट में देखेंगे ना, अलग अलग चार्ट में, या इसी क्रूड ऑयल के चार्ट में ही देखेंगे ना, अलग अलग दिनों में, तो आपको दिखने वाला है ये। यानी क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ये हैमर बनती है, यानी बाय करवाया गया लोगों को, उनको थोड़ा सा प्रॉफिट भी दिखाया गया। 6340 तक गया है, यानी कुछ लोगों ने यहाँ बाय किया होगा। लेवल भी तो है ना 6320 का लेवल, जैसे हम यूज करते हैं ऑप्शन चेन के लेवल के अनुसार। तो वहां से उसको देखिए कितनी बड़ी यहाँ उसको रिजेक्शन दी गई, यानी इसके नीचे क्लोजिंग करवाई। सब लोगों के, ये बायर लोग थे जो एसएल लिए गए उसमें, अब ये बराबर से नीचे की तरफ जा रहा है। अब बढ़ कहाँ रहा है दोस्तों, हमारा लेवल क्या होता है आप लोगों को पता है, 20 और 80 के लेवल हम ऑप्शन चेन के हिसाब से चलते हैं इसमें। ठीक है, ऑप्शन चेन में यही लेवल हमको देखने को मिलते हैं बार बार। तो 6280 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ एक कल का इसका ये डिमांड जोन भी है ना, कल यहाँ से ही निकला था ये। कल हमने कॉल का ट्रेड इसी इसी जोन में, इसी एरिया में से किया था। तो वो लेवल भी हमको ड्रॉ करना चाहिए। क्या लेवल है वो? 6270। तो ये ऑप्शन चेन के लेवल हैं। 6270 से लेके 6280 के बीच बीच में ऑप्शन चेन की सपोर्ट के लेवल आते हैं। ठीक है, तो इन लेवल्स पर ये क्रूड ऑयल आके सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अभी देख रहे हैं आप, ये जो 4-5 कैंडल की सेलिंग है, इसमें मल्टीपल अपर विक्स, लोअर विक्स बन रही है, यानी क्या है, वोलेटिलिटी बढ़ रही है ना। तो क्या हो रहा है, सेलिंग के मूव को स्टॉप किया जा रहा है ना। ये इतना बड़ा वॉल्यूम यहाँ क्या कर रहा है रिजेक्शन के साथ, तो कुछ स्टॉपिंग एक्शन यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, यानी ट्रेंड को स्टॉप करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि टॉप से गिरा हुआ है। ओके, तो इसकी हाई पॉसिबिलिटी, चांस है कि यहां से सपोर्ट ले सकता है क्रूड ऑयल। बाकी इसको ऑप्शन चेन के डाटा में एक बार के लिए हम लोग देख लेते हैं। चलिए ऑप्शन चेन में चलते हैं।
तो रेजिस्टेंस कहाँ है इसकी, रेजिस्टेंस साइड देखेंगे 6300 की बता रहा है। वो क्या कह रहा है, एसएफटी, वो कह रहा है कि पहले ये 6400 पर हुआ करती थी। किसकी होती है रेजिस्टेंस, जो भी बॉक्स स्पॉट प्राइस में यानी एटीएम के आसपास यहाँ पर 100% बॉक्स बना हो तो वो उसकी उसकी रेजिस्टेंस ये गिनता है, ठीक है, उसकी रेजिस्टेंस को कंसीडर किया जाता है। बट अब तो या तो तीनों ही हैं, तो तीनों हैं तो 63, तीनों ही 100% है, यानी तीनों 100% है तो 6300 की रेजिस्टेंस। बट क्या कह रहा है कि पहले ये बॉक्सेस यहाँ पर थे रेड वाले 6400 पर, जो ये एसएफटी लिखा है, ये शिफ्ट होकर नीचे आई है, तो बीरिश प्रेशर होता है इसके लिए, बिल्कुल होता है ना। अब देखना ये है कि ये एक बार नीचे तो आ गई है, क्या ये वापस से ऊपर जा रही है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो वो ओवाई के कॉलम पर क्लिक करेंगे, परसेंटेज चेक करेंगे, हमको सिर्फ परसेंटेज देखनी है, और ये परसेंटेज का ग्राफ है, ठीक है, ये कोई ओवाई का ग्राफ नहीं है। तो वॉल्यूम की परसेंटेज क्या है, ऊपर जाने वाली, यानी ये 6400 देख रहे हैं ना, तो 6300 पर 100% है ना दोस्तों, अभी हमने देखा है 6300 की स्ट्राइक प्राइस पर 100% वॉल्यूम बैठा है। तो वो क्या 64 पर जा रहा है, तो वो ऊपर, यानी 64 वाली स्ट्राइक प्राइस से तो नीचे गिर रहा है वो, तो ऊपर नहीं जा रहा है वो। अब देखेंगे ओवाई, क्या ओआई ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा, वो भी तो नीचे गिर रहा है ना। क्या ओआई चेंज ऊपर जा रहा है, वो भी नीचे की तरफ गिर रहा है। तो कौन सी स्ट्राइक देख रहे हैं, नीचे पड़ी है आप 6400 की, तो 6400 की स्ट्राइक प्राइस, यानी यहाँ पर कोई भी डाटा इसका ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। यानी वो क्या कहता है कि 6300 की स्ट्राइक प्राइस को ही मैं रेजिस्टेंस बना के रखूंगा। उसका लेवल क्या है 6321, जो कि हमने 6323 ड्रॉ करके रखा है ना चार्ट पे, ये तो ये क्या कह रहा है, ये है रेजिस्टेंस का लेवल, और रेजिस्टेंस टॉप पर शिफ्ट नहीं हो रही है, बल्कि वो डाउन साइड शिफ्ट हो चुकी है। और अब क्रूड ऑयल का प्राइस आपको दोबारा से यहाँ मिलता है, ये एक पुल बैक का संकेत होगा, ये एक पुल बैक जैसे कंसीडर किया जाना चाहिए। यहाँ से आपको एक नीचे के ट्रेड के बारे में सोचना चाहिए, यानी सेल के बारे में सोचना चाहिए। मैं यहाँ वीवेब भी प्लॉट करता हूँ दोस्तों, वीवेब भी काफ़ी हेल्प करता है। तो जब तक ये यहाँ इस तरह से ऊपर आएगा ना, मान लीजिए, तो वीवेब भी तो चलता चलता यहाँ कहीं आ जाएगा ना, तो वीवेब का लेवल और इसका लेवल यही बनने वाला है, ठीक है। तो ये तो हुआ रेजिस्टेंस साइड का डाटा, हमने चेक कर लिया ऑप्शन चेन में, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, यहाँ 88% ऊपर वीकनेस है 6800 6500 की स्ट्राइक प्राइस पर ओवाई के कॉलम में। उतना दूर देखने की जरूरत नहीं है, मार्केट तो 6300 पर ट्रेड कर रहा है ना, तो 200 पॉइंट दूर देखने की हमको कुछ जरूरत नहीं है। अब देखते हैं सीधा सपोर्ट, सिंपल सा डाटा है, आसान सा डाटा है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है ना, जैसे रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है तीनों, यहाँ भी तीनों है ना 6300 की स्ट्राइक प्राइस पर। बट यहाँ कोई बॉटम पर या टॉप पर वीकनेस है नहीं है ना, तो हम किसकी वीकनेस को देखते हैं दोस्तों, 75 जो हो जाती है। ये येलो बॉक्स पर कब बनते हैं, येलो बॉक्स तब बनते हैं जब वीकनेस 75% हो जाती है। तो उसके आसपास की भी वीकनेस चेक करनी चाहिए ना, क्योंकि ये 63 है, 75 के आसपास ही है, यहाँ भी 62 हुई पड़ी है। क्या ये दोनों नीचे तो नहीं आना चाह रहे, अगर ये नीचे आना चाह रहे होंगे तो फिर सपोर्ट को भी नीचे लाने की कोशिश की जा रही होगी ना, तो और भी ज्यादा इसको बनाने की कोशिश की जा रही होगी ना। देखते हैं, वॉल्यूम को देखेंगे, डिक्रीजिंग है ना, तो वो मतलब नीचे नहीं जाना चाह रहा। ये किसकी स्ट्राइक देख रहे हैं, 62 की, यानी यहाँ 62 पर डिक्रीजिंग है, तो बढ़ कहाँ रहा है, जहां पर 100% है ना ऑलरेडी, यानी 6300 पर 100% है ना वॉल्यूम, वही बढ़ रहा है। ओआई देखेंगे, वो भी डिक्रीजिंग है ना दोस्तों, वो भी ऊपर नहीं जा रहा है, वो भी 62 पर ही, वो 6300 पर ही रहना चाहता है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ, ये ओ आई चेंज है, तो हम 75 की बात कर रहे हैं ना, 75% को देखना होता है, तो इसका तो नंबर ही कम है, 30 है, तो छोड़ देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस देखी हमने, 6200 की, 6200 की स्ट्राइक प्राइस पर कोई भी यहाँ पर कंपोनेंट नीचे की तरफ नहीं आना चाहता है, यहीं पर रहना चाहता है। इसकी सपोर्ट की वैल्यू क्या है, 6270, जो कि कल का डिमांड जोन भी है ना, जो कि हमने ऑलरेडी चार्ट पे ड्रॉ कर दिया, ये है ना। तो ये है दोस्तों लॉन्ग करने की जगह क्रूड ऑयल को, यहाँ से क्रूड ऑयल एक लॉन्ग बाउंस देना चाहिए, कहाँ तक के लिए, रेजिस्टेंस के लेवल के लिए। अगर दोस्तों किन्हीं कारणों से क्रूड ऑयल में वोलाटिलिटी बढ़ जाती है और ये नीचे की तरफ इस लेवल को भी तोड़ देता है, वैसे तो इस लेवल को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ओसी की ऑप्शन चेन की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है, तो ये 6244 आपके लिए एक बाइंग लेवल रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्रूड ऑयल का एनालिसिस आपके लिए आज के दिन के लिए। चलिए चलते हैं, अब नेचुरल गैस को देखते हैं। तो नेचुरल गैस में देखेंगे पहले ट्रेंड, तो ट्रेंड को देखना है हमने, उसको समझना है। तो नेचुरल गैस क्या कर रही है, 4-5 दिनों से जब से नई एक्सपायरी आई है, तो ये गैप डाउन नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये फ्यूचर की एक्सपायरी जब होती है ना चेंज, तो ऐसा दिखाता है, ठीक है प्राइस। तो देखिए अब क्या कर रहा है ये, यहाँ पर 4 दिनों में छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहा है। आज क्या किया था, इस रेंज के लो को ब्रेक डाउन करने की कोशिश की है ना इसने,
नहीं कर पाया, एक बार के लिए रिजेक्शन मिल गई है, ठीक है। तो है तो ट्रेंड तो बीरिश है, बट ठीक है आज के लिए थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ पुश दिया जा रहा है। चलिए 15 मिनट में इसका प्राइस वॉल्यूम को एक बार के लिए देख लेते हैं क्या कहता है ये। तो इसमें क्या करेंगे, डिमांड जोन सप्लाई जोन, ठीक है। तो सबसे पहले डिमांड जोन हमारा ये रहा, हमारा डिमांड जोन। तो डिमांड जोन से सपोर्ट मिला है उसको एक बार के लिए, नेचुरल गैस को, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था क्योंकि देखो अनटेस्टेड है ना, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर टेस्ट हुआ है एक बार के लिए, यहाँ पर दोबारा से आया है। तो अनटेस्टेड हुआ, छोटा सा आपको एक पैटर्न दिख रहा है क्या, यहाँ पर देखिए। तो पैटर्न दिख रहा है, इसको हम एच एन एस के नाम से जानते हैं, एच एन एस है ना, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो चलिए आगे पढ़ते हैं इसके प्राइस एक्शन वॉल्यूम को। तो कल इन्वेंट्री थी इसकी नेचुरल गैस की, तो कल का एनालिसिस भी आपको याद होगा, इसने सेम कल के एनालिसिस जैसे इसने भी हमारा बढ़िया से ट्रेड दिया है, हमने इसमें यहाँ पर ट्रेड बनाए थे, ठीक है, नीचे के भी, और बट यहाँ ऊपर का ट्रेड बनाया था, बट ये इन्वेंट्री के कारण हमारा ट्रेड वो फेल हो गया, वो नीचे की तरफ आ गया। तो कल इन्वेंट्री आई थी 9 बजे, ये गैप डाउन गैप अप कैंडल उसकी दिख रही है। तो क्या दिखता है नेचुरल गैस के चार्ट में, क्योंकि डिमांड जोन से सपोर्ट लेके गया है, वॉल्यूम को रीड करते हैं जरा। तो वॉल्यूम को, आज के वॉल्यूम को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या चल रहा है नेचुरल गैस में, ये वॉल्यूम यहाँ पर आया बाइंग का, उतनी बाइंग का वॉल्यूम नहीं है, प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, उसके बाद क्योंकि वॉल्यूम नहीं था, बाइंग प्रेशर नहीं था, उसके बाद ब्रेक डाउन मिल गया प्राइस को बहुत सारे वॉल्यूम के साथ, बहुत बड़े वॉल्यूम। तो मैं आपको एक ही बार बताता हूँ कि इन नैरो कैंडल, यानी ये नैरो रेंज की कैंडल है ना, यानी बॉडी बॉडी को गिनते हैं, मान लो हम कैंडल स्टिक की बॉडी को वीक हाई टू लो गिनते हैं, तो उसको हम स्प्रेड बोलते हैं ना। तो नैरो रेंज की स्प्रेड बड़े वॉल्यूम के साथ क्या काम कर रही है इसमें, तो यहाँ पर ये दिखाता है कि इसमें हमको बाइंग प्रेशर यहाँ इस रेड कैंडल्स में किया जा रहा है, बाइंग को इनिशिएट किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। तो यहाँ से उसके वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे दिया इस रेंज का, ये छोटी सी रेंज बनाई थी, वो भी डिमांड जोन से बनाई थी, ठीक है। तो चलिए अब चार्ट को थोड़ा सा यहाँ पर राइट साइड ड्रैग करते हैं। तो अब क्या किया है, अब इसने फिर एक रेंज बनाई थी, यहाँ 4 कैंडल की रेंज बनी थी, उसको ब्रेकआउट किया, उसको ब्रेकआउट किया। तो ये 31 जनवरी का चार्ट है, यहाँ से 31 जनवरी का दिन शुरू होता है, तो ये दिन का हाई था ना, तो दिन के हाई से उसको रिजेक्शन मिल गई। कौन सा लेवल हम अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं, 270 का। अब रिजेक्शन मिल गई है वॉल्यूम के साथ, तो नीचे गिर जाना चाहिए ना, तो यहाँ ये ग्रीन कैंडल क्यों बना रही है ना, हमको सोचना चाहिए ये छोटी छोटी चीजें टेक्निकल एनालिसिस में। तो चलिए इसका भी ऑप्शन चेन का डाटा रीड करते हैं। अभी के लिए क्या दिख रहा है कि ये ना थोड़ा ट्रेंड रिवर्स करने की कोशिश कर रही है नेचुरल गैस, ठीक है। अब अभी के लिए, आज के लिए इसमें बुलिश ट्रेड फाइंड करना चाहिए पुल बैक पर, ठीक है। जब भी ये पुल बैक देती है बुलिश, बीरिश कब होगी आज के दिन में नेचुरल गैस, यहाँ पर ये 266 के लेवल को जब ये अपना ये डिमांड जोन ब्रेक कर देगी तो ये बीरिश हो जाएगी, फिर ये आपको 260 262 तक के लेवल दिखा सकती है, ठीक है। 262 के लेवल तक दिखा सकती है आपको, या 260 का लेवल दिखा सकती है। तो चलिए इसका देखेंगे हम लोग ऑप्शन चेन। रेजिस्टेंस की साइड देखते हैं पहले, रेजिस्टेंस कहाँ दिखती है आपको, 270 पर, उसकी वैल्यू क्या है 272, यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है ना, किसके कारण है रेजिस्टेंस, वॉल्यूम ओआई चेंज के कारण। अब ये 75 तो नहीं है, बट 75 हो सकता है ना, क्योंकि 64 है, 10% कभी भी बढ़ सकता है। तो इस ये आ कहाँ से रहा है, यानी ये बढ़ेगा तो कहाँ से बढ़ेगा, यहाँ से, जहाँ 100% होता है वहां से नीचे बढ़ेगा, 300 की स्ट्राइक प्राइस पर बैठा है वो। तो इसको पहले चेक करते हैं, ये जो ओआई है क्या ये नीचे की तरफ शिफ्ट होना चाह रहा है, इसको देखते हैं। तो देखिए वो बढ़ रहा है ना, यानी ये 270 का ओआई नीचे की तरफ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है। और भी दूसरा भी क्या बता रहा है कि ये रेजिस्टेंस कह रहा है कि पहले 285 पर थी, ठीक है, 285 पर थी पहले कभी, बट अब 10-15 बजे यानी सुबह 10:15 पर ये नीचे शिफ्ट हो गई। तो थोड़ा सा बीरिश प्रेशर रेजिस्टेंस साइड हमको दिखा रही है कि हाँ थोड़ा डाटा इसका नेगेटिव बता रहा है। अब ये ओआई है 280 वाला, 300 वाला, अब ये नीचे आता है, मान लो ये इनको चेक करते हैं, मान लो जरूरत तो नहीं है इनको चेक करने की, अगर बढ़ भी रहे हैं मान लो दोनों, ये भी बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है, तो क्या होगा, ओआई शिफ्टिंग हो रही है ना सिर्फ, उसका हमारा इस रेजिस्टेंस से तो कोई कंसर्न नहीं है ना, रेजिस्टेंस का कंसर्न तो इससे है ना। तो रेजिस्टेंस को तो स्ट्रॉन्ग इसने करना है ना, तो उन दोनों को देखने की जरूरत नहीं है। रेजिस्टेंस देख लिया हमने, सिंपल 272 का लेवल है, उसको हम लोग चार्ट पे ड्रा कर देंगे। तो ये है दोस्तों आपके लिए सेलिंग का लेवल, ठीक है। तो ये मिला है हमको ऑप्शन चेन से, जैसा कि आपको पता है 2 और 7 के लेवल ऑप्शन चेन देता है, 2 का लेवल और 7 का लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है, एनजी को 272 तो जाना बनता है, ठीक है, यहाँ पर इसको जाना चाहिए। अब देखेंगे सपोर्ट, सपोर्ट हमको कंफर्म करेगी कि नेचुरल गैस को यहाँ से 272 जाना बनता है या नहीं बनता है, ठीक है। चलिए
किसकी सपोर्ट है? 270 स्ट्राइक की, ठीक है। किसके कारण है? ओआई चेंज के कारण है, बट उसकी वीकनेस है ना नीचे, तो ये कभी भी नीचे जा सकता है ना, क्योंकि 84 है, ये कभी भी नीचे जा सकता है, तो नीचे चला गया तो यहाँ नहीं रहेगा ना फिर, तो फिर सपोर्ट रही रहेगी ना, तो इसको देखना सबसे जरूरी है, ठीक है। इसको देख, पहले हम स्ट्राइक प्राइस चेक करने वाले हैं 260 की, ठीक है। 260 पर सिर्फ ओआई चेंज को देखते हैं पहले, वॉल्यूम तो 100% है ही यहाँ पे, तो वाई चेंज तो इंक्रीज हो रहा है नीचे, देख रहे हैं ना, 260 की स्ट्राइक प्राइस की परसेंटेज चेक कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंक्रीज हो रहा है नीचे की तरफ, तो यहाँ भी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिया जा रहा है, बट ये क्या कह रहा है? एसएफबी शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम, ये कह रहा है पहले यहाँ हुआ करती थी सपोर्ट, शिफ्ट होके ऊपर चले गए, कितने बजे? 2:26 पे। किसके कारण बनी है सपोर्ट? इसके कारण बनी है ना, तो मतलब यहाँ ये इसके सपोर्ट यहाँ पर 260 वॉल्यूम के कारण हुआ करती थी, बट अब जब ऊपर चला गया ना ये ओआई चेंज, तो सपोर्ट अब 270 की बन गई है, ठीक है। बट अब ये नीचे की तरफ बढ़ रहा है, हमने परसेंटेज का ग्राफ चेक किया है ना, तो अब हम देखेंगे क्या ये ओआई शिफ्ट होके, क्योंकि यहाँ 99% है ना, ऊपर जा रहा है, क्या ये वॉल्यूम यहाँ का 260 का 270 पर जा रहा है? इन दोनों को देखना पड़ेगा ना, क्या इस सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है। चलिए चलते हैं, देखते हैं। तो वॉल्यूम तो नहीं बढ़ रहा है, ठीक है ना, वॉल्यूम ऊपर नहीं जा रहा है ना, यानी 270 पर नहीं जा रहा है, 260 पर ही रहना चाहता है वो। ओआई देखेंगे, ओआई इंक्रीज हो रहा है, ओआई इंक्रीज हो रहा है, ओआई चेंज तो 100% है ही, देखिए यहाँ पर 100% आपको स्केल में पढ़ सकते हैं, वहां पर है। तो क्या है सिंपल डाटा इंटरप्रिटेशन, क्या है हमारी, यानी ये ओआई ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये अगर चला जाएगा तो सपोर्ट को और मजबूत कर देगा ना, क्योंकि एक तो पहले वहां पर है ही ना 100%, तो ये दूसरा चला जाएगा तो सपोर्ट मजबूत हो जाएगी ना। अभी वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, बट ठीक है, तो वॉल्यूम ना भी बढ़े कोई दिक्कत नहीं, ओआई और ओआई चेंज ही अगर इस सपोर्ट पर रहेंगे तो स्ट्रॉन्ग रहेगी। सपोर्ट लेवल क्या है उसका? 267। तो दोस्तों ये है आपके लिए नेचुरल गैस का बाइंग का लेवल 267, ठीक है, वहां पर ही ट्रेड कर रही है ना उसके आसपास, ठीक है। तो ये लेवल है, तो दो दो लेवल आ गए हैं, तो नेचुरल गैस को आपको बाय करना है तो सेफ तो यही रहेगा कि पुल बैक दे यहाँ पे 267 से 275, आप 4-5 पॉइंट की राइड को एंजॉय करिए, ठीक है। ब्रेक डाउन देती है तो फिर इसको सेल करिएगा, कहां तक के लिए? 262 तक के लिए, क्योंकि देखो 2 और 7 के लेवल आ रहे हैं ना, 272, जहां जिन नंबर के पीछे 2 और 7 है वही ऑप्शन, यही दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये मतलब ऐसे बोल रहे हैं मुंह से कि हाँ भाई 2 और 7 के लेवल, यही लेवल से ऑप्शन राइटर जो होता है ना वो पैनिक होता है, वो कुछ ना कुछ रिएक्शन करता है, या तो प्रॉफिट बुकिंग करता है या सामने वाली पार्टी को ट्रैप करता है, तो लेवल से रिएक्शन आती आती है। अगर दोस्तों यहां से पुल बैक लेती है तो यहां से आपको बाय करना है, सिंपल, ठीक है। और अगर यहां से डायरेक्ट ऊपर चली जाती है यहां से आपको सेल करना है, ठीक है। और जब ये डिमांड जोन ब्रेक कर दे, क्योंकि ये हो सकता है कि 267 के लेवल को ब्रेक डाउन कर दे, ठीक है, यहां पर इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दे, जैसा कि हमने अभी डाटा रीड किया है, तो कर देगी, तो ऐसा नहीं है तुरंत इसको शॉर्ट कर देना है, डिमांड जोन के नीचे ही इसको शॉर्ट करना है, तो फिर ये आपको 260 तक के लेवल भी दिखा देगी। तो ये रहा दोस्तों आज का नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल का एनालिसिस। और जाते जाते दोस्तों मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैं अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि मैं जो लाइव ट्रेडिंग सेशन कंडक्ट करता हूं, आप चाहे तो उनको ज्वाइन कर सकते हैं, डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं सुबह निफ्टी और स्टॉक ट्रेडिंग हम लोग करते हैं, शाम को क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, हर सेशन 2-2 घंटे का रहता है। उसमें ये नहीं है कि हम सिर्फ कॉल और टिप्स ही देना मकसद है, ठीक है, क्योंकि मैं उसमें अपने ये वॉल्यूम और प्राइस एक्शन के सीक्रेट्स उसमें बताता हूं, और दूसरी चीजें मैं जो यूज करता हूं, ये लेवल वगैरह किस तरह से इनका यूज करता हूं, प्राइस एक्शन को आपको लाइव मार्केट में किस तरह यूज करना है, उनको होने से पहले बताता हूं कि हाँ इस लेवल से ऐसा मूव आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो आपकी इसमें थोड़ी दोस्तों ट्रेडिंग की जो आपकी लर्निंग है वो भी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी आपकी ट्रेडिंग को, आपको कुछ नया ही मिलने वहां सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, फरवरी महीना कल से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं लाइव ट्रेडिंग को, ठीक है। तो मंथली का सेशन है मेरा, और मैंने बिल्कुल मिनिमल फीस रखी हुई है, 1500 मेरी फीस है, ठीक है। तो मैंने कोई ज्यादा फीस नहीं रखी, और ये भी तो है दोस्तों, ये कोई वीकली या संडे या वीकेंड का तो कोई एक सेशन नहीं है, डेली होता है, 5 दिन होता है हफ्ते में, तो उसमें आपको सीखने के लिए इनफ टाइम है। आप अपने डाउट पूछिए, या कुछ भी आपको दिक्कत हो तो आप वहां आराम से मुझसे बात कर सकते हैं।
तो उसको ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। इस एनालिसिस को आपको दूर तक पहुंचाना चाहिए। देखिए एनालिसिस कभी देखिए सही भी होते हैं, एनालिसिस गलत भी होते हैं, बात होती है एक्यूरेसी की, ठीक है। तो हमारी एक्यूरेसी लगभग 70% के आसपास है इसमें, क्रूड ऑयल में, निफ्टी में भी है, ठीक है ना, स्टॉक्स में भी हम बढ़िया ट्रेडिंग करते हैं। तो आपको, जो लोग आपके ट्रेडिंग सर्कल में हैं, उनको मेरी वीडियोस को जरूर दूर दूर तक पहुंचाएं और इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।